साल का सबसे ठंडा महीना था। आसमान में धुंध की मोटी चादर फैली हुई थी। सूरज जैसे कई दिनों से निकला ही नहीं था। सुबह हो या शाम, हर तरफ ठंडी हवा का सन्नाटा पसरा रहता। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में ठंड ने इस बार कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रखा था। गरीबी और ठंड की जंग। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका 8 साल का बेटा मोहन। रामू दिहाड़ी मजदूर था। ठंड बढ़ते ही काम मिलना कम हो गया था। जो पैसे थे उनसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। सीता के पास सिर्फ एक पुरानी फटी हुई रजाई थी जिसे तीनों बारी बारी से ओढ़ते। रात होते ही ठंड हड्डियों में घुस जाती। मोहन ठंड से कांपता हुआ बोला, माँ, बहुत ठंड लग रही है। सीता ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, चुप कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ खुद जानती थी कुछ भी ठीक नहीं था। गांव की बेरुखी। गांव के बड़े बड़े घरों में हीटर जल रहे थे। लोग गर्म चाय पीकर ठंड का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन किसी ने भी गरीबों की हालत नहीं देखी। गांव का चौधरी बोला, हर साल ठंड आती है, कौन किसकी मदद करे। ये शब्द ठंड से भी ज्यादा बेरहम थे। शहर से आया एक अजनबी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था अजय। वह शहर में नौकरी करता था और कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया था। सुबह सुबह उसने देखा रामू सड़क किनारे आग जलाकर अपने बेटे को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। मोहन के होंठ नीले पड़ चुके थे। अजय का दिल कांप उठा। इंसानियत की शुरुआत। अजय बिना कुछ कहे शहर गया। शाम तक वह ढेर सारे कंबल, स्वेटर, जैकेट और दवाइयां लेकर लौटा। उसने सबसे पहले रामू के परिवार को कंबल दिया। मोहन की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। मोहन बोला, भैया, अब ठंड नहीं लगेगी ना? अजय ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब नहीं लगेगी। गांव की नींद टूटी। अगले दिन अजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, ठंड किसी से अमीर गरीब नहीं पूछती। अगर आज हम मदद नहीं करेंगे तो कल हम भी किसी की दया के मोहताज हो सकते हैं। उसकी बातों का असर हुआ। चौधरी ने पहली बार अपनी गलती मानी। गांव में कंबल वितरण शुरू हुआ। अलाव जलाए गए। बुजुर्गों और बच्चों के लिए दवाइयों का इंतजाम हुआ। ठंड हार गई। कुछ दिनों बाद मौसम थोड़ा ठीक हुआ। धुंध छंटने लगी। सूरज फिर से चमकने लगा। लेकिन सबसे बड़ी गर्मी लोगों के दिलों में आई थी। रामू को फिर से काम मिलने लगा। मोहन स्कूल जाने लगा। सीता की आंखों में उम्मीद लौट आई। कहानी का संदेश, ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, ठंड दिलों में भी होती है। अगर इंसानियत की आग जलाई जाए तो सबसे भयानक ठंड भी हार जाती है।